हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। ये चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये इसकी चौथी क्लास है। इसमें हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इसके पहले हमने 4.1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप जाकर के उससे देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको मैथ की आपके एग्जाम तक कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ कम से कम शेयर जरूर करें, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है। इसमें देखो ये पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन करने के हमें इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया गया है उसके रूट को फाइंड करना है ना। तो देखिए एक चीज आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमारा ये होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसका जब हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन करने का मतलब ये होता है कि ये जो x स्क्वायर का गुणांक है a और ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म c होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि a इंटू सी हमें मिलना चाहिए। कोई ऐसी दो डिजिट हो कि a इंटू सी मिले, उसी को जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये चीज मिले, और जब उन्हीं को हम जोड़ दें तो x का कोएफिशिएंट कितना है b ये आना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे मान लीजिए कि ax स्क्वायर है तो a की जगह पे अगर हम ले लेते हैं 5x स्क्वायर और b की जगह पे हम ले लेते हैं 10x और c की जगह पे हम ले लेते हैं 1, तो हमें दो ऐसे नंबर का पता करना होगा कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, x का स्क्वायर कितना है, x का कोएफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट टर्म कितना है 1, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 5। और जब उसी नंबर को हम जोड़ दें, है ना, उसी नंबर को ऐड करें तो x का कोएफिशिएंट कितना है 10, ये 10 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें पता करना होता है किसमें, फैक्टराइजेशन में। तो इसी मेथड का यूज करके हम एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है ना, उसको हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये पहला इक्वेशन दिया गया है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों फाइंड हमें क्या करना है, इसमें रूट, है ना, ये रूट्स हमें फाइंड करना है। तो रूट का मतलब ये होगा कि ये जो हमें इक्वेशन से दिया है इसमें जो हमारा वेरिएबल x है इसी की वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, है ना। तो इसको भी हम देखेंगे जब हमारी अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें। तो फिलहाल हम यहाँ पर रूट को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे उसका तरीका मैंने यहाँ पर आपको बता दिया गया, इस चीज को आप जहन में रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमें इक्वेशन दिया गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधा हम देखते हैं कि कांस्टेंट हमारा टर्म कितना है कि माइनस 10 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो जब हम माइनस 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। इसी तरीके से अब देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस का 3 है। अब हमें दो नंबर फाइंड करना है, दो नंबर ऐसे फाइंड करना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है, माइनस 10 आए, और जब हम उसी को ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम माइनस 5 इंटू 2 करेंगे तो 5 2 कितना हो गया 10, यानी कि यहाँ माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 10। अब यही माइनस 5 और प्लस 2 को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस 5 में से प्लस 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3। तो इस तरीके से हमें दो नंबर मिलते हैं, एक माइनस 5 और एक प्लस 2। तो ये जो हमारा माइनस 3x है इसी को हम ब्रेक आउट करेंगे किसमें, माइनस 5x प्लस 2x में। तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा कि x स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 5x और प्लस का 2x और माइनस 10 इज इक्वल टू कितना गया 0। अब यहाँ पर देखो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जब भी हम माइनस 5x में से प्लस 2x निकालेंगे तो हमें माइनस का 3x मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा पेयर बन जाता है, एक ये पेयर बनेगा और ये दूसरा ये पेयर बनता है। अब जब हम यहाँ पे x है हमारा क्या चीज यहाँ पे कॉमन है, x स्क्वायर में x कॉमन है और माइनस 5x में x कॉमन है। तो हम इस x को जब हम बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस यहाँ क्या बचेगा 5, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो हम दो कॉमन लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो जब हम प्लस 2 का यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तब भी हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x माइनस 5 मिलेगा, इक्वल किसके हो रहा है, 0 को। अब देखो x माइनस 5 ये कॉमन है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि x माइनस 5 ले लिया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या चीज, x प्लस 2 इक्वल किसके हो रहा है, ये 0 के। अब दोनों का हम कंपेयर कराते हैं किससे, 0 से। तो यहाँ पे देखो x माइनस 5 इक्वल टू किसके है 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, एक ये मिल रहा हमें। दूसरा देखो तो x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है 0 के, तो
तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दो रूट मिलते हैं, एक कौन है प्लस का 5 है, दूसरा कौन है माइनस का 2 है। यहाँ पर तो हमने ये फैक्टराइजेशन करके निकाला। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉर्ट से निकालते हैं, है ना, ट्रिक किससे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने दो डिजिट को फाइंड कर लिया, कौन कौन सा, -5 का और +2। ये हमने फाइंड कर लिया है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर -10 होता है और उन्हीं को जब ऐड करेंगे तो कितना आता है, -3 आता है। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल हमारा क्या है, x, तो x के साथ हम -5 लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पहले ही x -5, और x के साथ हम +2 को लगा देंगे तो x +2 हो जाएगा। ये बराबर किसके आ गया, 0 को, सीधे सीधे। तो x -5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। इसी तरीके से x +2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 है तो इधर जाएगा क्या आ जाएगा माइनस का 2। इस तरीके से भी हम दो रूट को क्या करते हैं, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ये मेथड, ये ट्रिक हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कैसा हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑप्शन दिया हुआ है उस पर हमें टिक करना हो, तो इस ट्रिक अप्लाई करके हम वहाँ पर टिक कर सकते हैं, है ना। और जब हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो उसको इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देखो है कि 2x² + x - 6 = 0। चलो अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है -6 और x² का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो -6 का जब हमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -12, और x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। अब हमें यहाँ पर ऐसी दो डिजिट को फाइंड करना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है -12, और उसी को जब हम ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखो जब हम 4 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -12। अब जब इसी 4 में हम प्लस कर दें किसको, -3 को, तो ये देखो क्या हो जाएगा कि 4 और प्लस माइनस कितना हो गया -3। तो 4 में से -3 निकालेंगे कितना आएगा, +1। तो इस तरीके से हमें दो नंबर मिल जा रहा है, एक है +4 और दूसरा है -3। तो अब यहाँ पर हम इसको ब्रेक आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x²। अब इस x को हम लिख देंगे किसमें, प्लस का 4x और माइनस का 3x, और -6 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 के। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा पेयर ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। तो यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो सबसे पहली चीज 2 कॉमन आया, दूसरा यहाँ पे देखो x और एक x यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा कितना हमारा x प्लस यहाँ कितना बच रहा है 2। इसी तरीके से हम यहाँ देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस का 3 यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा हमारा कि x + 2 इक्वल किसके हो रहा है, 0 के हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस क्यों आया, तो जब हम माइनस का x में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा -3x, और माइनस प्लस क्या आ जाएगा -3 2 जा 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो x + 2 ये है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि x + 2 और दूसरा हमारा आ जाएगा 2x - 3 इक्वल टू किसके, 0 के। अब इसके जब हम रूट निकालेंगे तो x + 2 का कंपेयर कराया हम किससे, 0 से, तो x + 2 = 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, एक ये मिल जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे 2x - 3 इक्वल टू कितना है 0, तो 2x इज इक्वल टू -3 इधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इस 2 को जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि दूसरा क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर दो रूट फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसमें हमें क्या करना है, इसके रूट्स को फाइंड करना है, किससे, फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना है, √2 है, इसको हम ले लेते हैं, इनटू करते हैं ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है 5√2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5 इंटू और √2 क्या हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया। तो हम जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या होता है हमारा, कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से बनेगा 5 × 2 बराबर कितना आता है 10, यानी कि दो नंबर हमें ऐसे लेना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है 10 है, प्लस का 10, और जब उसी नंबर को हम जोड़ दें, ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर ये तो एकदम आसान है कि जब हम 5 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और इसी 5 में जब +2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो सीधी सी बात है कि ये जो हमारा इक्वेशन है कितना है, ये √2x² है प्लस, अब ये जो हमारा 7x है इसको हम 5x + 2x में ऐड कर दें। अब यहाँ पे हो जाएगा कि 5 + √2 बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ पे देखो ये हमारा पेयर बन रहा है सीधा सीधा। तो देखो हम यहाँ से x जो है क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना √2 और एक x बचा।
प्लस यहाँ पे क्या बचता है 5। इसी तरीके से यहाँ पे कॉमन क्या आएगा √2, यानी कि प्लस का √2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा √2x बचेगा और प्लस का 5 बराबर 0। अब देखो √2 यहाँ पर देखिए, यहाँ √2 था, हमने √2 को कॉमन लिया, प्लस 5 बचा, और यहाँ पर कितना बचाएंगे 2 है तो कितना बचाएंगे √2 बचाएंगे, क्योंकि जब हम √2 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो क्या हो जाता है, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कितना आएगा 2, तो यही तो यहाँ पे है 2x, है ना, यही तो यहाँ पे मिला रहा था। जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे 2x मिलना चाहिए, और जब 5 में करें तो 5 × √2 मिलना चाहिए, तो जो बराबर मिल रहा है इसलिए सही है। अब √2x + 5 √2x + 5 ये कॉमन आ जाएगा, इसको हम ले लेते हैं, तो दूसरा हमारा क्या बचेगा x + √2 बचेगा, इक्वल किसके हो रहा है 0 के। अब इसको हम कंपेयर कराते हैं कि √2x + 5 इक्वल टू किसके हैं 0 के, तो √2x = कितना हो जाएगा, प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरीके से जब हम x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखो कितना है -5, और यहाँ √2 का मल्टीप्लाई है, तो जब इधर शिफ्ट करेंगे तो √2 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा पहला रूट ये आ जाता है x कितना जाता है -5/√2। अब जब हम दूसरा लेंगे, दूसरा क्या हमारे पास देखो x प्लस कितना है √2 इक्वल किसके है 0 के, तो x कितनी, अब प्लस का √2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का √2, ये हमारा दूसरा रूट मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो हमें मिल रहे हैं, कौन कौन से, x -5/√2 और दूसरा क्या है x -√2। क्वेश्चन नंबर 4 है पहले का, इसमें देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास क्या है 2x² - x + 1/8 = 0। अब यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट हमारा क्या है 1/8 यानी फ्रैक्शन में है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि सब में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डिनोमिनेटर कितना 8 है, तो हाँ जब हम 8 का करेंगे 2x² में तो 8 × 2x² -x में करेंगे तो 8 × x हो जाएगा, प्लस 1/8 में करेंगे तो 8 × 1/8 इक्वल किसके 0 के। अब देखो ये हमारा बन जाएगा कि 8 × 2 जा कितना हो जाएगा 16x² और -8 का x में करेंगे कितना आ जाएगा -8x, और 8 से 8 कट जाएगा कितना आएगा ये +1 का बराबर 0। अब ये हमारा एक दिखा यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है सिंपल सा। अब इसमें हमें करना क्या है कि देखो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना है 16 और कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है, तो दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 आएगा, और x का कोएफिशिएंट कितना है -8 है। तो ऐसा दो नंबर हमें फाइंड करना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है 16, और उन्हीं को जब हम ऐड कर दे तो कितना आना चाहिए -8 आना चाहिए। तो देखो -4 × -4 करेंगे, -4 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 16 आ जाएगा, और -4 में हम प्लस कर देंगे -4 को, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -4 और प्लस माइनस कितना आ जाएगा ये भी -4, तो -4 जब ऐड करेंगे कितना आएगा -8 आएगा। तो इस तरीके से हमें दो नंबर मिल रहे हैं, कौन कौन से -4 और -4। तो ये जो हमारा -8x है इसी को हम ब्रेकआउट करेंगे, है ना, ये हो जाएगा हमारा 16x², ये हो गया हमारा -4x, फिर -4x प्लस का 1 बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ पे देखो ये हमारा पेयर बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ से देखो x तो कॉमन आएगा ही, और उसके अलावा देखो 4 आ जाएगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 4 = कितना होता है 16, तो 4x ये हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4x - का 1, और यहाँ पे देखो हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x - का 1 इक्वल टू किसके 0 के। अब यहाँ पे देखो ये आ गया 4x - 1, और दूसरा हमारा यहाँ पे देखो कितना है 4x है, और यहाँ कितना है -का 1 इक्वल टू किसके आ रहा है 0 के। अब देखिए हम कंपेयर कराते हैं इसका 0 से, तो 4x - 1 = 0, तो 4x कितना आ जाएगा प्लस का 1, तो x कितना आ गया 1, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई है तो इधर लाके 4 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से ये पहला हमारा आ जाता है x = 1/4। इसी तरीके से दूसरा यहाँ पर भी यही है, कितना है कि 4x - 1 = 0, तो 4x -1 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, x आएगा तो यहाँ पे 1 है ही है, अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 का डिवाइड कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 1/4। इस तरीके से हमें इस इक्वेशंस के दो रूट मिलते हैं 1/4 और 1/4, है ना। अब देखिए ये पांचवा है, अगला इसमें क्या है कि 100x² - 20x + 1 = 0। अब यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट कितना है 100, कांस्टेंट टर्म कितना है 1, 100 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आना चाहिए 100, यानी कि दो डिजिट ऐसी हो जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 100, और उन्हीं को जब हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए कि -का 20 आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें दो नंबर ये मिल जाते हैं कि -10 का -10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 100, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब -10 को -10 में हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा देखो -10 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि कितना -10 कितना आ जाएगा -20। तो इस तरीके से दो नंबर हमें मिल रहे हैं -10 और -10। तो नंबर इस तरीके से हो जाएगा कि 100x² कितना हो गया -10x और -10x,
तो माइनस टेन एक्स कितना आ जाएगा -20 और प्लस का 1 बराबर किसके आ गया 0 को। अब यहाँ पे देखो x तो आना ही आना है। अब यहाँ पे 10 1 जा 10 और 10 10 जा कितना आ जाएगा 100। तो कॉमन कितना आ रहा है 10x। यहाँ पर कितना बचेगा 10x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो 10x प्लस 1 है तो यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे -1 का कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू किसके 0 के। अब देखो -1 का जब हम 10x मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x आएगा और ये माइनस और माइनस कितना आ जाएगा प्लस 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा यानी कि सही है। तो -10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 ये कॉमन आ गया 10x माइनस 1। अब दूसरा हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है देखो 10x और यहाँ बचा है -1 ये भी आएगा बराबर 0। अब इसको हम कंपेयर कराते हैं तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर इक्वल के बाद 1 है 10 का मल्टीप्लाई है इधर लाके हम 10 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी वही नंबर हमें मिलेगा है ना 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 10 इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का 1 तो x इज इक्वल टू 1/10। इस तरीके से हमें दो रूट मिल रहे हैं यहाँ पर 1/10 और 1/10 ये दो रूट आ रहे हैं 1/10 1/10 यही क्या आ जाएगा इस इक्वेशंस के रूट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा गया कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। आपकी बुक में एग्जांपल 1 में एक प्रॉब्लम दी गई है उसी को सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम में देखिए पहला ये है कि जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल कितना ले लेते हैं x। तो नंबर ऑफ जयवंतीज मार्बल्स कितना आ जाएगा दोनों के पास कितने कुल मार्बल्स है 45 है ना। और जब हम जॉन के मार्बल्स को मान लेते हैं x तो जयवंती का मार्बल्स कितना आ जाएगा इस 45 में से x को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 माइनस x। ये किसका आ गया जयवंती का। अब उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स यानी कि बोथ ऑफ देम जो है वो लास्ट कर देते हैं कितना 5 मार्बल्स। तब यहाँ पर नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल कितना होगा उसने x मार्बल्स था 5 मार्बल्स लास्ट कर दिया तो कितना हुआ x माइनस 5 आया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जॉन्ती मार्बल्स कितना आएगा तो उसके पास कुल कितना था 45 माइनस x था उसने 5 लास्ट कर दिया तो कितना बचा तो 45 में से 5 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 40 माइनस x। ये किसके आता है जॉन्टी के पास होता है कि जब 5 मार्बल्स वो लास्ट कर देती है। तो अब उनके पास कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 21। अब उनके पास जो मार्बल बचते हैं उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 124 आ रहा है। अब दोनों का प्रोडक्ट किसका जॉन्स का कितना है x माइनस 5 और जॉन्टी का कितना है 40 माइनस x। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 124 आ रहा है ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते तो देखो x का जब आप 40 में करोगे तो कितना आ जाएगा 40x और इसी x का जब हम x में करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का x² ये आ गया। अब उसके बाद 5 का करेंगे हम किस में 40 में तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 यानी -20 एक 0 आगे आ जाएगा कितना आ गया माइनस का 20 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस कितना हो गया 5x इज इक्वल टू कितना आया 124 आ गया ठीक। तो यहाँ कितना है देखो 40x यहाँ कितना है प्लस का 5x दोनों प्लस में ऐड हो जाएगा कितना आ जाएगा 45x ठीक है। और ये हो गया हमारा -x² और यहाँ पर कितना है कि माइनस का 200 बराबर कितना है 124 के। अब इस पूरी वैल्यू को हम इधर लेकर के जाएंगे जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये -x² है तो ये हो जाएगा प्लस का x² ठीक है। अब ये प्लस का 45x है तो इधर जाएगा तो माइनस का 45x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 200 है तो इधर जाएगा कितना हो गया प्लस का 200 और ये प्लस का कितना है 124 है ना। अब यहाँ पे देखो अब ये हमारा जो इक्वेशंस बनेगा ये क्या हो जाएगा कि x² माइनस का 45x और 200 और 124 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300 यानी कि प्लस का 324 इक्वल टू किसके आ रहा है 0 के आ रहा है ठीक है। अब ये हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें करना क्या है कि ये जो हमारा 324 आया है ना और यहाँ पर देखो x² का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 324 यानी कि दो नंबर ऐसा हमें पता करना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पर 324 आए और उसी को जब हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए कि माइनस का 45 आना चाहिए। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये देखो कितना आ जाएगा कि 2 1 जा 2 ठीक है और 2 6 जा 12 होगा और 2 2 जा 4
फिर यहाँ से हम देखें तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये देखो 3 से होगा तो 3 2 जा 6, कितना बचेगा 8 में से 6 निकाला तो 3 7 जा 21। अब यहाँ पे हम कर दें तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, और फिर इसको काट दें तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये जो है 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आ गया। अब यहीं से हम नंबर को पता कर लेंगे। तो जैसे देखो ये हम कर देते हैं कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना आ रहा है 36 और 3 3 जा कितना आ रहा है 9। ये जोड़ा हमारा बना। तो हमें लाना क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 324, और जब उसी को ऐड करें तो कितना आना चाहिए कि 45x। तो देखो बेटा जब हम -36 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना -9 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इनका प्रोडक्ट आएगा कितना 324 आएगा। और जब हम इसी को ऐड करेंगे -36 में हम प्लस करेंगे -9 को, तो क्या आ जाएगा -36 प्लस माइनस क्या आ गया -9। तो -36 और -9 कितना आ गया माइनस का 45। तो इस तरीके से हमें दो नंबर मिलता है, कौन कौन सा माइनस का 36 और माइनस का 9, ये दो नंबर हमें मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा 45x है इसी को हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 36x और माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू किसके आ रहा है 0 के। अब यहाँ से देखिए x और यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 36। अब यहाँ से देखो -9 कॉमन आएगा और 9 से हम यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 36। तो जब हम -9 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 36 बराबर किसके आ रहा है 0 के। तो देखो x माइनस 36 ये कॉमन आ गया, दूसरा हमारा क्या बच रहा है कि x माइनस 9 बराबर किसके आ रहा है 0 के। तो ये दो नंबर हमें मिल गया। इसी से हम क्या करते हैं कोएफिशिएंट को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लिखेंगे कि x माइनस 36 बराबर क्या आ गया 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36। दूसरा है हमारा देखो x माइनस 9 बराबर क्या आ गया 0, तो x बराबर कितना आ गया 9। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू को क्या कर लिया है फाइंड कर लिया है, इसी को रद्द करके हम दूसरी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमें दो नंबर यानी कि अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जॉन के पास हमने कितना माना था x, अगर हम जॉन के पास x यानी कि 36 ले लेते हैं तो देखिए जयवंती के पास कितना आ जाएगा, तो 45 में से हम 36 निकाल देंगे, कितना बचेगा 9 बचेगा, है ना। और अगर हम जॉन के पास मार्बल कितना x और x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं, ठीक है, तो 45 में से हम 9 निकालेंगे कितना बचेगा 36। यानी कि जॉन के पास अगर हम ये मान लेते हैं कि उसके पास कितने मार्बल्स हैं 9, किसके पास जॉन के पास, तो जॉनती के पास कितने आ जाएंगे 36। और अगर हम जॉन के पास मान लेते हैं कि 36 है तो जॉनती के पास कितना आ जाएगा 9। यही दो आंसर हमें मिलेगा और यही हमारा क्या जाता है फाइनल आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज में वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो देखते हो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस टू बी, नंबर ऑफ टॉयज को हम क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना आ जाएगा, तो 55 में से जो ईच डे प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यहाँ पे कहा है ना कि प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस अ डे। तो प्रोड्यूस अ डे में नंबर ऑफ कितना है x है और उसको क्या करेंगे हम 55 से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 55 माइनस x आ गया। अब आगे ये कहा गया है कि ऑन ए पार्टिकुलर डे यानी किसी खास दिन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज कितना आ रहा है 75 रुपीज। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x और 55 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ रहा है कि 750। अब इसको हम सॉल्व करें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 55x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 750। इन सबको इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस का x है तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये x स्क्वायर और प्लस का 55x है तो इधर आ जाएगा माइनस का 55x और इधर कितना है कि प्लस का 75 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है 75 है
और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, है ना। तो ऐसा दो नंबर हमें मिलना चाहिए कि 750 यानी कि 750 आए उनका मल्टीप्लाई करने पर, और जब उसी को हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 55। तो सबसे पहले इसे देखो, हमें फाइंड करने के लिए क्या करना है कि 750 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखो हम 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से हम करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा हम बनाते, 2 बच्चे कितना होगा 10, और 10 तिहाई कितना हो जाता है 30, और ये हो गया 5 बच्चे 25। तो यहाँ पर देखो हमें लाना कितना है, तो यहाँ पे अगर हम -30 ले लें, ठीक है, इंटू कर दे माइनस का 25, तो हमें मिलेगा कितना 750, और यही -30 में हम प्लस कर दे कितना माइनस का 25, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये देखो माइनस का 30 और माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस का 25, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 55। तो दो नंबर हमें यहाँ पे मिला, माइनस का 30 और माइनस का 25, माइनस का 55x, इसको हम ब्रेक करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर किसके आ गया 0 के। अब देखो यहाँ से x और यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना x माइनस 30, और यहाँ पे देखो जब हम क्या चीज कॉमन ले लें तो 25 है ना, माइनस का 25 हम कॉमन ले लें तो यहाँ हमारा बच जाएगा x माइनस 30 बराबर किसके 0 के, क्योंकि देखो -25 का जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -25 से x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब ये आ रहा है कितना x माइनस 30, x माइनस 30, तो x माइनस 30 हमारा कॉमन आ गया, दूसरा क्या बचता है हमारे पास x माइनस 25 बराबर किसके 0 के। अब देखिए x माइनस 30 बराबर कितना आ रहा है 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30, है ना। अब उसके बाद है कि x माइनस 25 बराबर कितना आ रहा है 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25, माइनस का 25 इधर जाएगा, प्लस का 25 आ जाएगा। तो जो हमने माना था, है ना, वो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। कैसे, देखो हमने माना क्या था यहाँ पर कि नंबर ऑफ, यहाँ पे हमने लिया था कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज है ना प्रोड्यूस टू भी कितना लिया था x, तो हमें यहाँ निकालना था फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस ऑन अ डे, तो उस डे में कितने नंबर ऑफ प्रोड्यूस हुए हैं, तो या तो 30 हुए हैं या फिर कितने हुए हैं 25 हुए, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों आज हमने ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि चैप्टर 4 का, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का हमने 2 क्वेश्चन पहला किया है और दूसरा किया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो कम से कम अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर किया करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट भी कर दिया करें, है ना। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट मैथ की तैयारी करवाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।